क्या तुमने ये एनिमे देखा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने मुंह से बिजली फेंकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ेच बेल की। हो ना हो तुम सबने इस एनिमे को अपने बचपन में एक ना एक बार जरूर देखा होगा, पर क्या तुम्हें इसकी एंडिंग पता है? और क्या तुमने ज़ेच जैसे दिखने वाले मोमोडो के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी तुम्हारा भाई बताएगा तुमको। किसके है पास ताकत, तुमको पता है करना क्या, जिससे हम आज जीतेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट कियो ताकामिने के साथ, जो जापान में रहता है। कियो एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है और इसी बुद्धिमानी की वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है जब उसके फादर साहब एक अजीब सा लड़का भेजते हैं, हाँ, जिसका नाम है ज़ेच। ज़ेच एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा इनोसेंट लुकिंग बच्चा होता है और जिसके पास होती है सुपर नेचुरल पावर्स। और इसके पास एक चटक लाल कलर की बुक होती है जिसमें एक अनजानी लैंग्वेज लिखी होती है। पर जब अपना बुद्धिमान लड़का इसके एक स्पेल को गलती से पढ़ देता है तब ज़ेच अपने मुंह से बिजली फेंकता है। तब कियो को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। पहली फाइट में एक मोमोडो और उसका पार्टनर आते हैं। वो लिटरली आइस अटैक यूज कर रहे होते हैं और ज़ेच को शुरुआत में उन्हें हराने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर फिर उनका एक नया स्पेल अनलॉक होता है, राशील्ड, जो एनिमी के अटैक को रोक सकता है और उस अटैक को वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इस स्पेल का यूज करके ज़ेच और कियो इस फाइट को जीत जाते हैं। फिर एपिसोड 5 में शेरी और उसका मोमोडो मिलते हैं। वो एक डार्क इविल और पावरफुल मोमोडो है और उसकी पावर होती है ग्रेविटी मैनिपुलेशन। और वो उन्हें बताते हैं कि 100 मोमोडो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जो आखिर में बचेगा वो होगा मोमोडो किंग। ब्रावो और शेरी उन दोनों से फाइट करते हैं पर उनका पावर लेवल ज़ेच और कियो से बहुत ज्यादा था, तो वो उन दोनों को अधमरा करके छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम पावरफुल हो जाओगे तो हम फिर से फाइट करेंगे। और फिर दोनों उनकी बुक जलाए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कियो और ज़ेच एक गार्डन में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक मोमोडो और उसका पार्टनर उन पर अटैक कर देते हैं और दोनों में अच्छा खासा बैटल देखने को मिलता है, पर अपने लौंडे उनकी गुद्दी लाल कर देते हैं। उसके बाद एपिसोड 8 में कियो और ज़ेच एक मोमोडो से मिलते हैं जिसका नाम होता है कोलुलु। वो बहुत क्यूट, स्वीट, इनोसेंट लगती है, पर जब उसका पार्टनर स्पेल पड़ता है तो वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो कंट्रोल से बाहर होकर ज़ेच पर अटैक करने लगती है। पर ज़ेच उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, पर अपना लौंडा बहुत देर की कोशिश के बाद उसे नॉर्मल कर ही देता है। जब वो नॉर्मल होती है तो वो ज़ेच से कहती है कि मैं लड़ना नहीं चाहती, प्लीज तुम मेरी किताब जला दो। और फिर कियो स्पेल पढ़ के उसकी किताब जला देता है और ज़ेच उसे प्रॉमिस करता है कि वो काइंड किंग बनेगा और फिर किसी को इस तरह की फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ज़ेच की नेक्स्ट फाइट होती है एक जोकर जैसे दिखने वाले मोमोडो से और इस जोकर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये फाइट में दिखता भी नहीं है। ज़ेच और कियो को उसे हराने में प्रॉब्लम हो रही होती है, पर फिर ज़ेच की बुक में एक न्यू स्पेल अनलॉक होता है और वो उस स्पेल का यूज करके उस फाइट को जीत जाते हैं। फिर ज़ेच और कियो की जिंदगी में कोई तो पार्को फोल्गरे नाम का बंदा आता है जो कि इटालियन सुपरस्टार होता है और वो बहुत ही खतरनाक गाने गाता है। एक बार तुम खुद सुनो। और उसके पास भी एक मोमोडो पार्टनर होता है जिसका नाम होता है कांचो में, जो कि डरपोक और इमोशनल टाइप का होता है। कांचो में और उसके पार्टनर की जी फट रही होती है कियो और ज़ेच से फाइट करने में, पर वो दोनों थोड़ी हिम्मत करके उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं वो फाइट कर रहे होते हैं या मजाक। और फिर वो दोनों बाद में जाकर उन दोनों के दोस्त बन जाते हैं। पहली बार शेरी और ब्रावो का डार्क पास्ट रिवील होता है और उसमें सेंट्रल है एक नाम कोको। कोको और शेरी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन एक दिन जोफिस नाम का मोमोडो शेरी की बेस्ट फ्रेंड को अपने वश में कर लेता है और जोफिस कोको को कंट्रोल करने के बाद शेरी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्रागो की और वो शेरी को बचा लेता है और उसके बाद शेरी और ब्रागो पार्टनर बन जाते हैं। यो दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। देखो, मैंने वीडियो ज्यादा लंबी इसलिए नहीं खींची है कि तुम बोर ना हो और तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर देना और 100 लाइक्स पूरी करवा देना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।